साथियों, भाग 6 आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, जन जन और 6 लाख परिवारों को, महिला जवानों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, जो भी आप इस संस्था में, नगर सैनिक होमगार्ड स्वयंसेवक संस्था में कार्य कर रहे हो, मुझे आशा है 2004 से तो ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, अंग्रेजों के जो भी कानून इस संस्था में बनाए गए थे वो भारत सरकार को, खास तौर पर 2004 जब मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार थी, और 14 तक, 2004 से 2000 तक कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो हमने अंग्रेजों के समय का अवगत नहीं कराया हो। और उसके बाद 1946 से और 2014 तक का कोई अपनी समस्या अवगत नहीं कराई हो, पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कोई भी किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। 10 साल तक लगातार धरना किया, प्रदर्शन किया, अनशन किया, लेकिन कांग्रेस सरकार को किसी प्रकार का भी जवाब नहीं दिया। अभी सन 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी सरकार आई है, जब से आज तक भी अलग अलग आपको प्रश्न बनाया जाएगा। कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं है जो हमने भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं भेजे हो। तो साथियों, कहने का मेरा मतलब ये है कि अंग्रेजों ने ऐसा कौन सा कानून बना दिया जिस पे हमारी सरकार 75 साल से किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रहा। मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इन किसी के बारे में भी 6 लाख परिवारों को वंचित रखा गया। तो हम आज आपको कुछ बताएंगे अंग्रेजों के समय के, अभी शायद 1939, 40 और 41 इन्हीं की बात चलेगी, और उसके बाद आपका आज़ाद भारत की बात करेंगे, और वो भी आपको आराम से तसल्ली से बताया जाएगा। अगर कोई ऐसा होता है पढ़ने में या देखने में कोई थोड़ा बहुत हो जाए तो आप लोगों से उसको शुद्ध बनाकर, और ये जो भी सन बताए जाते हैं उनको ध्यान से पढ़कर, और आप इसके हमें भी बताया जाए और लोगों को भी बताया जाए। तो साथियों, यहाँ से हम शुरू करते हैं अंग्रेजों के समय से। रक्षा बलों को हथियार दिए गए थे, कारखानों की रक्षा के लिए गृह रक्षा बल लगाए गए थे, बल का गठन किया नियंत्रण करने के लिए। 14 मई 1940 में घोषणा की, स्वयंसेवक शामिल किया जाएगा। इसका मतलब 14 मई 1940 को होमगार्ड था, उसके बाद स्वयंसेवक शामिल किए गए थे। देश के लिए लाखों संख्या में स्वयंसेवक, आपको पहले भी बताया था कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने भी ऐसे ही अपनी INA फौज बनाई थी। उसी तर्ज पर अंग्रेजों ने भी लाखों संख्या में स्वयंसेवकों को शामिल किया गया, और लाखों स्वयंसेवक अंग्रेजों सेकंड वर्ल्ड वॉर में शहीद भी हुए हैं। स्वयंसेवक को नियंत्रण करने के लिए नागरिक सुरक्षा अग्निशमन को जिम्मेदारी दिया गया। स्वयंसेवकों को
जो स्वयंसेवक में भर्ती किए थे उनकी जिम्मेदारी स्वयंसेवक को नियंत्रण करने के लिए नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन को दिया था। जबकि इसमें बहुत उस टाइम भी इतने जवान थे भारतवर्ष के, लेकिन उनको दबाया गया। अगला नंबर बरमुंडा होमगार्ड। बरमुंडा होमगार्ड और राइफल स्वयंसेवी, बरमुंडा होमगार्ड और स्वयंसेवी राइफल और केप बेज के साथ, राइफल और केप बेज के साथ लड़ाई लड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। होमगार्ड था, ये प्रमाणित हो रहा है, अब होमगार्ड था। 90 देश तो अंग्रेजों के गुलाम थे, कुछ अन्य और आपको देश हमने कई बार बताया था, इससे साबित हो रहा है अब होमगार्ड था। किस कंट्री से लाकर यूनाइटेड किंगडम अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव रखा होमगार्ड का रखने का, स्वयंसेवक रखने का। स्वयंसेवक तो चलो आईएनए फौज बनाई थी नेता सुभाष चंद्र बोस ने, तो उसकी वजह से होगा। 17 मई को क्षेत्रीय आयुक्तों के साथ समन्वय किया गया। आयुक्त 17 मई को क्षेत्रीय आयुक्तों के साथ समन्वय किया गया। गश्त वगैरह में ड्यूटी लगाई गई। कनाडा रास राइफल आयतकालीन में आदेश दिए गए थे। कनाडा रास राइफल में भी आदेश दिए गए थे, उसमें भी होमगार्ड थे। एलडीवी को एक सशस्त्र पुलिस कांस्टेबुलरी के रूप में कार्य किया गया था। साथियों, जो भी स्वयंसेवक थे, होमगार्ड थे, उनको सशस्त्र हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग दिया गया था। सशस्त्र हेड कांस्टेबल या बुलेरी कास्ट बुलेरी के हिसाब से दिया गया था। उसको अंग्रेज जो कहते थे कास्ट बुलेरी, मतलब एक कांस्टेबल की ट्रेनिंग दिया गया था। और पुलिस को सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, इसको भी कास्ट बुलेरी की ट्रेनिंग दिया गया था। एक स्वयंसेवक था, एक पुलिस का था। अंग्रेज 5वां स्तंभ बनाना चाह रहा था, लेकिन नहीं बनाया। चंचिल जी होमगार्ड शुरू मई 22 जून 1940 होमगार्ड एक सशस्त्र वर्दीधारी नागरिक मलेशिया का था। 1940 में होमगार्ड एक सशस्त्र वर्दीधारी नागरिक मलेशिया थे। 1941 में होमगार्ड के अधिकारियों के लिए नाम मात्र शुरुआत किया था। 1941 में होमगार्ड के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नाम मात्र शुरू किया गया था। होमगार्ड को नियमित बलों के साथ मुख्य रूप से तटीय तोपखाने अन्य स्थानों पर कार्य करने के लिए आदेश दिया गया था। 1940 में 1200 बटालियन होमगार्ड की किया गया था। बार या लुइस बंदूक में से एक साथ बम समूह होता था, जो M1917 राइफलों के हथगोले लैस होता था। जो M1917 राइफलों के हथगोले लैस होता था।
1941 में एक होमगार्ड पलटन हथियारों लैस स्वयंसेवक थे, नॉन होमगार्ड भी थे। जुलाई 1940 पूर्व कम्युनिस्ट और स्पेनिश नागरिक युद्ध के अनुभव। टॉम विटिगम एक पत्रकार और एलडीवी के प्रमुख वकील और बाद में होमगार्ड ने जुलाई 1940 की शुरुआत में लंदन के बाहर ओस्टरले पार्क में एलडीवी के लिए एक निजी परीक्षण शिविर खोला था। तो साथियों, ये सूत्रों द्वारा कुछ मालूम हो रहा है और ये आपको बताया भी जा रहा है और आगे भी बताया जाएगा। विट्रम के परीक्षण के तरीके मुख्य रूप से स्पेन में अंतरराष्ट्रीय ब्रिगेड में अपने अनुभव के आधार पर जो लोग स्पेन में उनके साथ लड़े थे, उनके व्याख्यान गुरिल्ला युद्ध की भी एक पुस्तक स्रोत बन गया था। M1917 एक फील्ड राइफलें ब्रिटिश नियमित बलों की जारी ली एनफील्ड राइफल्स की तुलना में अधिक डिजाइन थी। 1940 के अंत में M1917 ब्राउनिंग मशीन के साथ होमगार्ड के लिए जारी किया गया था। विट्रिगम ने अप्रैल 1941 में इस्तीफा दे दिया था। तो साथियों, कुछ बात रहेगी वो फिर बताएंगे। इसमें देख देख के पढ़ना पड़ता है, इसलिए अंग्रेजों की लिखाई तो टाइप होती है लेकिन ये निकालनी पड़ती है, तो वो हमें हाथ से लिखते तो कुछ त्रुटियां भी हो जाती है। और अंग्रेजों ने भी इसको गोल मोल ऐसे बना दिया, अब कोई लोग समझ नहीं पाए। जैसे जलेबी का शुरुआत का पता नहीं होता ना, ऐसे अंग्रेजों ने इस महकमे को गोल मोल करके किस तरीके से कितने नाम रखे, क्या क्या किया, कितनी बार बदलाव किया, कितनी बार आईपीसी 1860 का आज तक कितनी बार बदलाया गया, अमेंडमेंट किया गया, तो उसके बारे में भी आगे बताया जाएगा साथियों। और आपको इसका नियम भी हम भारत सरकार और अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार, यूनाइटेड किंगडम से ये पता करेंगे इसका अधिनियम और नियम किस सन में बनाया गया था। थैंक यू साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आज दिनांक 3 मई 2023 ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक लगे, अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एक दूसरे के पास जन 6 लाख परिवारों तक, सरकार तक, अधिकारियों तक ये जाना चाहिए। पहले आपको पूरा और शायद 2-4 वीडियो अंग्रेज़ों के समय की बनेगी, फिर आपको भारत के समय की भी बताया जाएगा 6 दिसंबर 1940 से। धन्यवाद।